सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। इसलिए सुंदरकांड की इतनी महिमा है, जन जन में इसलिए सुंदरकांड इतना प्रिय है, क्योंकि सुंदरकांड में स्वयं सियाजू बैठी हैं, श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जो सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सुंदरकांड। तो किसी ने पूछा कि भाई सुंदरकांड चलो मान लिया कि जन जन में इसलिए प्रिय है, लेकिन सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों? अन्य कांड को तो देखो, उस घटना से जोड़ करके बाबा तुलसी ने नामकरण किया। भगवान के बाल लीला की घटना बालकांड में है, इसलिए उसका नाम बालकांड। अयोध्या से जुड़ी हुई ज्यादातर घटनाएं अयोध्या कांड में, इसलिए अयोध्या कांड। किष्किंधा पर्वत की कथा, ऋष्यमुख पर्वत की कथा, और किष्किंधा के इर्द गिर्द ज्यादातर कथाएं थी, इसलिए किष्किंधा कांड। वन की बहुत सारी घटनाएं, वन का एक दूसरा नाम है अरण्य, इसलिए अरण्य कांड। पर यह सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों? तो संतों ने बताया, सुंदरकांड में कुछ ऐसी सुंदरता का वर्णन है जहां बाबा तुलसी भी व्याख्या किए बगैर रह नहीं पाए। पूरे सुंदरकांड में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे आए जहां गोस्वामी जी भी रह नहीं पाए और सीधे उसको ही सुंदर ही लिख दिया। हे कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरा। बाबा तुलसी ने लंका नगरी के रावण के उस परकोटे को देखा। बाबा तुलसी भी नहीं रह पाए, कह दिया आह क्या सुंदर है। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी, सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन, मोहि मोहि। सुंदरकांड में सौंदर्यता का बड़े अनूठे रंग से दर्शन कराया गया है, इसलिए सुंदरकांड। बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण व्याख्या की गई है। प्रयास करेंगे कि हम रोज रोज थोड़ा वो दर्शन भी करेंगे, हाँ, कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों। पहली बात तो ये, जिस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी छलांग लगाए, जहां से यात्रा शुरू हुई, वो पर्वत कैसा है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता। वो पर्वत कैसा है? बाबा तुलसी कहते आहा कितना सुंदर पर्वत है। अब पहाड़ भी कहीं सुंदर होता है, हाँ?
पहाड़ तो पहाड़ है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नहीं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, वो पर्वत बड़ा सुंदर है। और उस सुंदर पर्वत से हनुमान जी छलांग लगाए तो ऐसी जगह पहुंचे जो सुंदरता की खान है, सियाजू। पुष्प वाटिका प्रसंग में आप जरा दर्शन करो, सीता जी कैसी हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली श्री सीता जी। किसी ने कहा कि भाई सुंदरता को सुंदरता बोले, हाँ, जो सुंदरता है ना, ध्यान से सुनना, सुंदरता में एक कमी है। कोई किसी भी सुंदरता में एक कमी होती है, इसलिए सुंदरता कभी पूर्ण नहीं होती। क्या बोले? सुंदरता ऐसी है कि एक ही सुंदरता को बार बार देखते 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 व्यक्ति का मन उबने लगता है और फिर उसमें सौंदर्य प्रतीत नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सौंदर्य एक न एक दिन ढलने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए सुंदरता को भी जब सियाजू मिल गई ना, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, उस सुंदरता को भी सियाजू ने सुंदर बना दिया, कायम बना दिया, हमेशा एक जैसा बना दिया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।